Hello students, welcome back in online teaching class, standard 12th, NCERT syllabus, biology, chapter number 13, organisms and population. Okay, we start today's new topic, organisms and population. We studied in last lesson that there are so many types of organism and differentiations and found in complete universe, and we can identify to its through its scientific name and through its different phylum and different characters, and how they are communicate to each other with live as in population. Okay, so we start in this lesson about it. And we studied the topic in this lesson about the organisms and its environment and population, that how organisms adapt to themselves with the outer atmosphere environment. Okay, means biotic and abiotic two factors interact to all living organisms. Biotic means include the plant, animals and humans and all microbes, and abiotic is including land, water and minerals. Like this, all these abiotic factor and biotic factors interact to each other, and organisms adjust to their self in the outer atmosphere. Okay, this is called ecology also. And population, how they communicate to each other, all organisms, so it is called the population. Okay, now we start our lesson. मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आउटर एटमॉस्फेयर में रहते हैं, अपने आप को हैबिटेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एडेप्ट होते हैं. इसमें आपके इकोसिस्टम जो लेसन था वो अभी आपके इकोलॉजी जो है वो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में 2020-21 में आपके वो डिडक्टेड कर दिया गया है. वो लेसन नहीं आ रहा है, लेकिन उस लेसन में इकोलॉजी में आपको बताया गया था, जो इससे पहले वाला लेसन है, कि किस तरह से बायोटिक के बायोटिक फैक्टर एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं ऑर्गेनिजम्स के साथ में, और वो इस तरह से क्या बनाते हैं. सबसे पहले लिविंग लाइफ स्टार्ट होती है सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स जो होते हैं वे सब मिल करके इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं. तो बहुत सारे ऑर्गन्स है यहाँ पर, ऑर्गेनिजम्स है. जैसे कि एक कोई स्पीसीज़ है, कि यहाँ पर प्लांट की स्पीसीज़ है, ठीक है, एक प्लांट है, दो प्लांट है, तीन है, डिफरेंट इसमें हर्बीवर्स भी है, और इसके अंदर जो हर्ब्स प्लांट होते हैं वो भी है, श्रब्स भी है, लार्ज ट्रीज भी है. तो सबके सब यहाँ पर कम्युनेट हो गए, ठीक है. तो कम्युनिकेट हो गए मतलब एक साथ मिल गए. तो मिलने से यहाँ पे क्या हो गई इनकी, वो हो गई इनकी इंडिविजुअल, जो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स था ये इंडिविजुअल, तो सब एक साथ इंक्लूड हो गए, तो उसकी बन गई पॉपुलेशन. और ये पॉपुलेशन जो होती है वो एक दूसरे के साथ में रहती है, वह कहलाती है कम्युनिटीज़. और ये कम्युनिटीज़ जो होती है यह बायोटिक और एबायोटिक बहुत फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है, जो कहलाता है बायो सिस्टम, इकोसिस्टम. और इकोसिस्टम जो होता है वह पूरा का पूरा मिलके कहलाता है बायोमास. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से पूरी पॉपुलेशन और ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एक दूसरे से किस तरह से यहाँ पर ये कनेक्ट होते हैं, यही हमें इस लेसन में पढ़ना है. कि जैसे आप किसी गार्डन के अंदर जाते हैं, वहाँ पर आपने बर्ड का सिंग सुना है, ठीक है, तो बर्ड्स अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बर्ड सिंग कर रही है, फिर यहाँ क्यों कर रही है. तो इस तरह से हमारे, तो यहाँ पे ये होता है कि वो जो बर्ड होती है उसका वॉइस बॉक्स जो होता है, वह जो होता है उसके अंदर वॉइस बॉक्स के अंदर इस तरह की बोन्स होती है जो वाइब्रेटिंग साउंड करती है, जिससे हमें उसका सिंगिंग सुनाई देता है, और वो सिंगिंग जो है सिंग कर पाती है. ठीक है, अगर साइंटिफिकली फ्रेम हमारे माइंड में यह क्वेश्चन आता है, इसका साइंटिफिकली आंसर यह होता है कि यह जो बर्ड होती है इसका ये सिग्निफिकेंस होता है. जैसे एक बुलबुल एवरी इवनिंग को गार्डन के अंदर वहाँ पे सिंगिंग करेगी. जब भी हम मॉर्निंग में हम स्लीपिंग से अवॉक होते, हम नींद से जागते, तो हमें आसपास से जो होती है स्पेरोज़ की जो होती है वह साउंड सुनाई देती है, बुलबुल की सिंगिंग साउंड सुनाई देती है. तो ऐसा एटमॉस्फेयर लगते ही हमें लगता है कि मॉर्निंग हो गई है. तो यह सारे साइंटिफिक जो सिग्निफिकेंस होते हैं, यह एक प्रोसेस है जो हमें कम्युनिकेट करते हैं कि बर्ड्स जो है वह भी हमारे आसपास एक ऑर्गेनिजम्स है और हम उससे जुड़े हैं, जो हमें एक अलर्टनेस दे रही है कि यहाँ पर मॉर्निंग हो गई है. ठीक है, उनका सुबह होते ही इस तरह से उनका कम्युनिकेशन जो होता है वह स्टार्ट कर देता है. इसका स्टार्ट करने की वजह होती है क्योंकि उनकी वो ब्रीडिंग सीज़न होती है जब वो मेटिंग करते हैं. ठीक है, इससे मेल और फीमेल दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका साइंटिफिकली रीज़न होता है. इस तरह से यहाँ पे देखा कि इकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट होता है उससे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट जो होता है बायोटिक और बायोटिक दोनों के बीच में एक दूसरे से जॉइंट होते हैं. और यह जॉइंट होने से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ इन बायोमास होता है.
मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वह किस तरह से पॉपुलेशन बनाते हैं, किस तरह से कम्युनिटीज़ बनी और किस तरह से बायोम्स बनाए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है ऑर्गेनिजम्स और इसका एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में अपने आप को एडेप्टेड करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वो हैबिचुअल होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म डेजर्ट के होते हैं, हमारी जो पूरी लैंडस्केप है अर्थ की, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल पार्ट है उसके अंदर डिवाइड है। कहीं पर डेजर्ट है तो कहीं पर ग्रासलैंड है, तो कहीं पर बहुत सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और कहीं पर टेम्परेट फॉरेस्ट है, कहीं पर कॉनिफर्स और कहीं पर आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा। तो ये सारे जोग्राफिकल एरिया के अंदर अपनी पूरी अर्थ डिवाइड है और इसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स का रेशियो मिलता है। और डेजर्ट जो होता है वहाँ का बहुत हॉट एटमॉस्फेयर होता है, तो वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का रेशियो जो है बहुत कम होगा, क्योंकि जिनके हैबिटेट जो एडेप्टेड कैरेक्टर्स होते हैं जिन एनिमल्स में वही सर्वाइव कर पाते हैं डेजर्ट में। जैसे कि कैमल के पेडी जो होते हैं वो लेग्स होते हैं जिससे इजीली वो सैंड के अंदर चल सकता है और उसको वाटर की बहुत स्केर्सिटी भी हो जाए तो भी वह 7 डेज विदाउट वाटर रह सकता है, तो इजीली सर्वाइव करेगा। और कैक्टस के प्लांट जो होते हैं उसके अंदर भी इस तरह के मॉडिफिकेशंस कैरेक्टर्स होते हैं कि जो उसको ऐसे एटमोसफियर्स में सर्वाइव रखते हैं। फिर आता है कॉनिफर्स फॉरेस्ट। कॉनिफर फॉरेस्ट जो होते हैं इसके अंदर हिली स्टेशंस के ऊपर पाए जाने वाले जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं मोस्ट ऑफ, जो उसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पे कोल्ड एटमॉस्फेयर होता है वहाँ भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह से जोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन डिपेंड करती है। जहाँ का जोग्राफिकल एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा हॉट हुआ या एक्सट्रीमली कोल्ड हुआ तो वहाँ पर पॉपुलेशन रेशियो जो होता है ऑर्गेनिजम्स का वह लो होगा। लेकिन जहाँ पर टेम्परेट रीजन हुआ या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हुए तो वहाँ पर जो होता है एटमॉस्फेयर जो होता है वह मीडियम रहता है, इसीलिए वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का जो पॉपुलेशन रेशियो होगा वह हाई होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यहाँ पर पॉपुलेशन जो होती है वो ऑर्गेनिजम्स की इस तरह से उसके टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है और डिवाइड करती है। और यह कुछ होता है, यह हैबिचुअल जो होती है इनकी ऑटोमेटिकली इनके अंदर आ जाती है। जैसे इसके अंदर होता है स्कॉचिंग राजस्थान डेजर्ट, रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशन टेंडर्स, टोरेंटियल स्ट्रीम्स, परमा फ्रस्ट स्नोलैंडर पोलार रीजन, हाई माउंटेन टॉप्स, थर्मल स्प्रिंग्स एंड स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स। ये सब के सब ऐसे एरियाज है जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वहाँ पे हैबिचुअल होकर इसके साथ में एटमॉस्फेयर के साथ में बायोमास के साथ में कम्युनिकेशंस करके अपनी स्पीसीज़ के साथ में पॉपुलेटेड होते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से 100 ऑफ स्पीसीज जो होती है माइक्रोब्स की भी होती है जो आसपास होती है। यहाँ पे देखिए 4 जोग्राफिकल एरियाज दिए हुए हैं जिसके अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सी कोस्ट है। तो डेजर्ट के अंदर पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स की जो प्लांट होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बहुत लो होती है उनका रेशियो, जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर हाई होता है और डेसिडियस फॉरेस्ट में भी हाई होता है। और सी कोस्ट के अंदर ओनली वही एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे कि जो सी के अंदर रह सकते हैं, लैंड पे नहीं रह सकते। तो इस तरह से जो यहाँ पे आउटर एटमॉस्फेयर होता है इकोलॉजिकल, वह भी डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस को। और इस तरह से यहाँ पे जो हैबिट होती है वह बायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड होती है, जैसे पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेक्टर, कॉम्पिटिटर्स, ये सब भी जो होते हैं पॉपुलेशन को बहुत इफेक्ट करते हैं। कि अगर पैथोजन से कोई बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब से किसी ऑर्गेनिजम्स को लग गए तो उसकी पॉपुलेशन को जल्दी से फिनिश करनी स्टार्ट कर देंगे और वो खुद ज़्यादा अपने नंबर में इंक्रीज़ हो जाएंगे। पैरासाइट से वो किसी होस्ट के अंदर गेस्ट बन करके उसी से न्यूट्रिएंट फूड सक करते रहते, तो वो पैरासाइट उस होस्ट को फिनिश करता रहेगा और वो अपनी खुद की पॉपुलेशन बढ़ाता रहेगा। प्रीडेटर्स जो होते हैं वो प्रे करते हैं, वह हंट करते हैं, जैसे कि वो उसमें होते हैं कार्निवर्स एनिमल्स, वो हर्बीवर्स को हंट करते हैं, वो प्रेडेटर्स कहलाते हैं। या फिर ईगल होते हैं, वल्चर्स होते हैं, वह जो होते हैं यह सभी के सभी नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो हमेशा वेजिटेरियन एनिमल्स को अपना प्रे बनाते हैं। तो इस तरह से ये प्रेडेटर्स भी अगर बढ़ गए तो वहाँ पे जो हर्बीवर्स होते हैं वह कम हो जाएंगे। तो यह भी पॉपुलेशंस को ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यह इफ़ेक्ट करते हैं। फिर कॉम्पिटिटर्स, अगर 3 डॉग्स है वहाँ पर एक बॉन पड़ी है तो उस बॉन के लिए हम 3 डॉग्स के अंदर जो होता है वो फाइटिंग होगी, स्ट्रगल होगा, कंपटीशन होगा, उसमें से जो पावरफुल होगा वह जीत जाएगा, बाकी 2 को मार के और वह उस बॉन को ले लेगा। इस तरह से कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं यह भी डिपेंड करते हैं किस तरह से पॉपुलेशन रेशियो जो होता है ऑर्गेनिजम्स का इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा।
तो इस तरह से इनकी रिप्रोडक्टिव हैबिट्स भी ये डिपेंड करती है कि जिस तरह का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर वो रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं। यह पूरा इकोसिस्टम जो होता है मिल करके पॉपुलेशन को ऑर्गेनिजम्स के साथ में कनेक्ट करता है और उनका पॉपुलेशन रेशियो जो होता है वो फाइंड करता है। अब एबायोटिक फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि किस तरह से इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशंस को। इसके अंदर आता है टेम्परेचर, जो बायोटिक फैक्टर्स है वो, ठीक है, और आता है वाटर, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ओके, तो ये 4 एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बता देती हूँ कि ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन को, कम्युनिकेशन को किस तरह से इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं टेम्परेचर। जो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वह जिसके अंदर एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके वो होता है 25 से लेकर के 47 के बीच में। अगर इससे लो या इससे हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो केवल उस लो टेम्परेचर के या हाई टेम्परेचर के हैबिटेट होते हैं जिसके अंदर इस तरह के एडेप्टेशन हो जाते हैं वही सर्वाइव करते हैं। बाकी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वह मोस्टली 24 से लेकर के 47 के बीच के टेम्परेचर के अंदर ही सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे कि हम पोलर रीजन पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें पेंगुइन दिखते हैं या पोलर बियर दिखते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होता है, कभी कभी माइनस तक चला जाता है, 0 से भी डाउन। उसमें सर्वाइव रहने के लिए उनकी बॉडी के ऊपर ऑटोमेटिकली ऐसे फर आ जाते हैं जो उनकी बॉडी को हिट देते हैं, वैसे एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये टेम्परेचर जो होता है वह भी डिपेंड होता है पॉपुलेशंस के ऊपर। और हम डेजर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर इतना हाई टेम्परेचर होता है कि उसके अंदर वाटर की एक तो स्केर्सिटी होती है, पानी कम होता है, तो वहाँ पर इस तरह के एनिमल्स ही होते हैं जैसे कि कैमल हैं या फिर जो रेप्टाइल्स होते हैं वो, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर रहते हैं तो उन्हें वहाँ पर हॉट एटमॉस्फेयर जो होता है वह इफ़ेक्ट नहीं करता। और प्लांट भी इस तरह के मॉडिफाई हो जाते हैं कि उसके अंदर लीफ जो होती है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं करके स्टेम जो वो स्पाइन के अंदर कन्वर्टेड हो जाती है और स्टेम जो होते हैं वह स्पंजी होकर के फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं जिससे एक्सेस ऑफ वाटर लॉस नहीं हो लीव से और इस तरह से पानी की बचत हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वह भी डिपेंड करता है, वह भी इफ़ेक्ट करता है पॉपुलेशंस को। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है वह डेजर्ट एरिया में होता है, जिसके अंदर हम यहाँ पे इंडिया में जो होता है थार जो है राजस्थान में वहाँ पे देखा जाता है, और वर्ल्ड के अंदर ओटाकामा जो होता है वहाँ पे, और केरल के फॉरेस्ट जो होते हैं टुंड्रा रीजन वहाँ पर जो सी और मराइन ओशन बीचेस जो होते हैं वहाँ पर वो फिश को कोट किया जाता है क्योंकि वहाँ पे फिशिंग एरिया जो होता है वहाँ पे जो ईटेबल फिश होती है वहाँ पर मोस्ट ऑफ मिलती है। इस तरह से वह उनका एक ऑक्यूपेशन भी बनता है और वह एक फूड को ऑब्टेन करने का एक रिसोर्स भी बन जाता है। तो इस तरह से ये सभी जो होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ये भी ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे इस तरह का टेम्परेचर जो होता है यह डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को, यह एक बायोटिक फैक्टर था। अब सेकंड है वाटर। जहाँ पे वाटर होगा, वाटर के सोर्सेस होंगे मोस्टली फ्रेश रिवर वाटर, जैसे लेक है, रिवर है या पॉन्ड है, तो वहाँ पे जो भी आसपास ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। और जहाँ पर वाटर की स्केर्सिटी होगी, डेजर्ट है, यहाँ पे कोई कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ पर जो है वह ऑर्गेनिजम्स जो होंगे कम सर्वाइव कर पाएंगे। और प्लांट्स जो होते हैं जो जितने भी सॉइल में यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। इस तरह से हाईली डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है प्लांट का, और वह हैवीली डिपेंडेंट होते हैं वाटर के ऊपर। वाटर, विदाउट वाटर कोई भी ऑर्गेनिज्म से होता है वह इजीली सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इस तरह से जहाँ पर वाटर होगा वहाँ पर भी उसकी पॉपुलेशन जो होती है वह डिपेंड करती है। और जितने सी वाटर होंगे या मराइन वाटर या ओशन वाटर, तो उसके अंदर रहने वाले जितने भी एनिमल्स होंगे वो उसके अंदर वही एनिमल्स होंगे जो सी वाटर, मराइन वाटर में सर्वाइव कर सकते, हैबिट्यूट होते। और फ्रेश वाटर एनिमल्स वहीं पर होंगे जो फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकते। तो इस तरह से वाटर जो होता है वह भी एक मेन बायोटिक फैक्टर है जो उनकी कम्युनिकेशन और पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स की इफ़ेक्ट करता है। फिर है लाइट। लाइट का जो होता है सीधा रिएक्शन जो होता है ऑर्गेनिजम्स की पर्टिकुलर्स की जो अंदर की बायोलॉजिकल और केमिकल जो रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, उसको जो होता है इफ़ेक्ट करता है। कि जैसे कि जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स मतलब ग्रीन प्लांट, वे सब के सब फूड के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं लाइट के ऊपर, क्योंकि वो सनलाइट को लेकर के वहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस करते हैं।
और अपने प्लांट के लिए ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट और शुगर के रूप में, और इसी से वह प्लांट जो होते हैं सर्वाइव करते हैं और वो ग्रोथ करते हैं। तो जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं कंप्लीटली लाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं, और जो ऑटोट्रॉफ्स से यहाँ पर एक फूड साइकिल और फूड वेब बनता है। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं उसको जो कंज्यूम करने वाले होते हैं वो होते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स भी जो होते हैं वह होते हैं हर्बीवर्स, कार्निवर्स, इस तरह से एक दूसरे से वह फूड चेन जुड़ी हुई होती है। अगर ऑटोट्रोप्स रहे तो उनको खाने वाले हर्बीवर्स रहेंगे, अगर हर्बीवर्स रहे वो खाने वाले कार्निवर्स रहेंगे। तो इस तरह से फूड चेन जो होती है वह जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ लाइट जो होती है इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस को। और यूवी रेस जो होती है जो एटलीस्ट कितने 500 मीटर डीप ओशंस के अंदर भी जाती है, और वहाँ पे ओशन एनिमल्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स वगैरह उनकी स्पीसीज़ को भी यह इफ़ेक्ट करती है। इस तरह से लाइट भी होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस को इफ़ेक्ट करने वाला एक बहुत बड़ा जो है बायोटिक फैक्टर है। फिर है सॉइल। जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो सबके सब सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, और जहाँ पर सॉइल होती है वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि उस प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे हर्बीवर्स ह्यूमंस की जो होती है लाइफ डिपेंड करती है, क्योंकि जो भी जितने भी वेजिटेरियंस होंगे उनको फूड जो होता है वो प्लांट से मिलता है, और अगर प्लांट के लिए चाहिए सॉइल तो जहाँ पर सॉइल का एरिया होगा, टेरेस्ट्रियल एरिया होगा, वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। इस तरह से सॉइल जो होता है वह भी एबायोटिक फैक्टर्स को जो होता है डिपेंड करने वाला, इफेक्ट करने वाले, ये चारों के चारों एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एक अबायोटिक फैक्टर्स के रूप में एक अहम रोल को यहाँ पर निभाते हैं, कि जिससे कि पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन कहाँ पर डिक्रीज़ हो सकती है और कहाँ पर इंक्रीज़ हो सकती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप अपना ये नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट में पढ़ूंगी रेस्पॉन्सेस टू बायोटिक फैक्टर्स।